एम्पियर इलेक्ट्रिक के लिए पिछले 12 महीने काफी मुश्किल साबित हुए हैं। कंपनी को काफी कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी हैं, पर अब यह मैन्युफैक्चरर चाहता है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, और वो ब्रांड न्यू स्टार्ट देने के लिए कंपनी ने निकाली है एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका नाम है एम्पियर नेक्सस, और ये है वो स्कूटर जो देना चाहती है एम्पियर को एक फाइटिंग चांस अपने एस्टेब्लिश्ड कंपटीशन के खिलाफ। मेरा नाम है अमान अहमद, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी, और ये है हमारा रिव्यू एम्पियर नेक्सस का। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और हम आप तक सारी नई गाड़ियां, सारी नई ईवीज जल्द से जल्द लाते रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलिए। अब चलिए बैठते हैं नेक्सस पे और जानते हैं क्या है इसकी खासियत। क्योंकि नेक्सस एम्पियर के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, एम्पियर ये चाहता था कि ये दिखने में बाकी किसी भी एम्पियर स्कूटर से काफी अलग हो, और आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन एंड स्टाइलिंग बाकी एम्पियर स्कूटर से काफी हटके है, स्मार्ट दिखती है, इसकी प्रेजेंस भी अच्छी है ऑन रोड, और ये जो कलर इस्तेमाल किया गया है ये मुझे खास पसंद आया, रिफ्रेशिंग मालूम होता है, और ये कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट भी काफी अच्छा लगता है। ब्लैक बैंड को एप्रन पे बनाया गया है सेंट्रली। ऊपर आप देखेंगे इसमें लगी है एक एलईडी हेडलाइट। इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, जो लाइटिंग है वो थोड़ी स्क्यूड है लेफ्ट साइड की तरफ, तो मुझे लगता है कि हेडलाइट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। साइड से आप नोटिस करेंगे इस स्कूटर का साइज, इसकी लंबाई, इसका व्हील बेस एथर रिज्टा के व्हील बेस से भी ज्यादा लंबा है, और ओवरऑल इस स्कूटर की रोड प्रेजेंस वैसे काफी अच्छी है। पीछे की तरफ आप जब देखें तो जो टेल लाइट है और जो वेंट्स की पोजीशनिंग है वो थोड़ी ऑकवर्ड मालूम होती है, बट ओवरऑल ये एक स्मार्ट दिखने वाली स्कूटर जरूर है। इसकी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं इसके 12 इंच के व्हील्स, दोनों एंड पे आपको 12 इंच के पहिए मिलते हैं, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 मिलीमीटर है, तो काफी सफिशिएंट मालूम होती है। ओवरऑल डिजाइन एंड स्टाइलिंग के मामले में आपको एम्पियर नेक्सस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शुरुआत करते हैं सीट के साथ, क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी सीट हाइट काफी फ्रेंडली सी 765 मिलीमीटर्स की है, जिसकी वजह से मेरे जैसा राइडर, मेरा कद 5 फुट 6 इंच है, मैं भी इस पे काफी कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूं, दोनों पैर आराम से जमीन पे टिका पा रहा हूं। राइडिंग पोजीशन काफी अपराइट है, न्यूट्रल है, जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे एक रेगुलर फैमिली स्कूटर पे। पर जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आधा घंटा 45 मिनट चलाने के बाद ये स्कूटर थोड़ी अनकंफर्टेबल लगने लगती है सीट की वजह से, और ऑल्सो इसकी राइड क्वालिटी की वजह से, पर उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल मैं आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में थोड़ा अंदाजा दे देता हूँ। आगे की तरफ यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना है जिसमें शायद आप अपना मोबाइल फ़ोन और अपना वॉलेट रख पाएंगे। जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले थोड़ी छोटी है, गहरी है, तो आप उसमें सामान रख जरूर पाएंगे, लेकिन एक रिस्टा के मुकाबले या एक iQube के मुकाबले यहाँ पे जगह कम है। अब बात करते हैं इसके स्विचेस की। इसमें आप देख सकते हैं जो क्यूब्स हैं उनमें स्विचेस अंदर की तरफ सेट किए गए हैं, फ्लश फिट बनाए गए हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं बट यूज करने में थोड़े से इरिटेटिंग मालूम हो सकते हैं। इन स्विचेस में अभी से प्ले है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्विचेस बहुत सॉलिड नहीं फील हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर टाइम इनके निकल जाने का डर जरूर बना रहेगा। एक और चीज जो मुझे अनोइंग लगी वो ये है कि इसमें रिवर्स मोड दिया गया है, पर रिवर्स मोड को यूज करने के लिए आपको रिवर्स का बटन पकड़े रहना होगा, और उसी के साथ साथ आपको थ्रॉटल अप्लाई करना होगा। अगर आपने बटन पे से उंगली हटा ली तो स्कूटर रिवर्स में नहीं जाएगी, जो सेफ्टी के हिसाब से कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बट मुझे लगता है थोड़ा अनोइंग हो सकता है। और अब बात करते हैं इसके स्क्रीन की। नेक्सस एसटी पे आपको एक 7 इंच का कलर टच स्क्रीन मिलता है। ये बहुत रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, एक एथर 450 के टच स्क्रीन के मुकाबले ये इंफीरियर मालूम होता है, बट ओवरऑल यूजेज में ये ठीक ठाक है। फंक्शनैलिटीज बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, पर जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ पेयर करेंगे स्कूटर से तो आप इस पर कॉल भी देख पाएंगे, आप मैसेजेस देख पाएंगे, म्यूज़िक कंट्रोल कर पाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप नेविगेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन नेविगेशन जहाँ तक मैंने देखा इस पर सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन ही अवेलेबल है, मैप व्यू नहीं है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन बहुत इंट्यूटिव नहीं फील होता है यूज़ करने में। और अगर आपको टच स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है तो यही स्कूटर आपको लोअर वेरिएंट में मिलेगी 10,000 रुपये कम में।
परफॉर्मेंस के मामले में एम्पियर नेक्सस एक साधारण फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर की ही तरह है। इसमें लगा है एक मिड माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर। पीक आउटपुट इसकी है 4 किलोवाट की और इस स्कूटर में आपको मिलते हैं 3 राइड मोड्स, इको, सिटी एंड पावर। मैंने ये स्कूटर को ज़्यादा करके इको मोड में ही चलाया है और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इको मोड में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं फील होती, पावर की कमी नहीं है। आपको इतना पावर तो मिल ही जाएगा कि आप सिटी ट्रैफिक से आराम से निपट सकें। और सिटी मोड जो है उसमें आपको थोड़ी और पावर मिलती है, थ्रॉटल रिस्पांस थोड़ा और क्रिस्प हो जाता है और आपकी टॉप स्पीड बढ़ के हो जाती है 63 किलोमीटर/आवर। पावर मोड जो है जिसमें सबसे ज्यादा फुल आउटपुट आपको मिलती है, उस मोड में आपको टॉप स्पीड मिलेगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। मैंने टॉप स्पीड जो की स्कूटर पे वो थी 85 से 86 किलोमीटर/आवर और वो इसीलिए क्योंकि 80 टच करने के बाद ये स्कूटर थोड़ी स्लो मालूम होती है। आगे इसे स्पीड पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, पर उस स्पीड पे भी स्कूटर रीजनेबली प्लांटेड फील होती है अपने लंबे व्हील बेस और 12 इंच व्हील्स की वजह से। हैंडलिंग के मामले में भी ये काफी न्यूट्रल मालूम होती है। स्पोर्टी स्कूटर तो नहीं है, तो आप इसे आराम से ही चलाएंगे और उस हिसाब से ये ठीक है। आगे टेलीस्कोपिक फोक है, पीछे डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। राइड क्वालिटी थोड़ी फर्म है। राइड क्वालिटी नेक्सस की लो स्पीड्स पे वैसे ठीक मालूम होती है, कंफर्टेबल मालूम होती है, बट जैसे जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं और आप खराब रास्तों पे जब चलें तब इसकी राइड फर्म मालूम होती है और इसकी सीट के साथ साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है, स्पेशली अगर आप लंबे वक्त के लिए राइड कर रहे हो। और स्टॉपिंग पावर जो है ब्रेक से, आगे एक डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक है, वैसे सफिशिएंट है। थोड़ा सा डाइव है फ्रंट एंड में, बट आप उससे यूज टू हो जाएंगे और ओवरऑल हर सिचुएशन में ब्रेक्स इसके एडिक्वेट फील होते हैं। पर जो एडिक्वेट नहीं है वो है एम्पियर नेक्सस की रेंज। इस स्कूटर में लगी है एक 3 किलोवाट आवर की LFP बैटरी और एम्पियर कहता है कि इसकी रेंज इंडियन ड्राइव साइकिल पे है 136 किलोमीटर, पर रियल वर्ल्ड यूज में इको मोड में ही रहने के बावजूद मुझे इस स्कूटर से सिर्फ 75 किलोमीटर की ही रेंज मिल पाई। तो अगर आप लंबी जर्नीज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करते हैं, तो ये स्कूटर आपके लिए शायद सूटेबल ना हो। इस स्कूटर के साथ आपको एक बंडल्ड चार्जर मिलता है, जिसे इस स्कूटर को फुली चार्ज करने में करीब 3.5 घंटे का वक्त लगता है। एक फास्टर चार्जिंग का भी ऑप्शन होगा, बट उसकी कीमत और वो कितने टाइम में स्कूटर को चार्ज करेगा ये डिटेल्स अभी एम्पियर ने हमें नहीं बताई है। एम्पियर ने ट्रेडिशनली क्वालिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं बनाई है और ये मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी प्राइमस स्कूटर को एक्सपीरियंस किया था हमारे अवार्ड्स के वक्त और वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं मालूम हो रही थी। उसके मुकाबले नेक्सस काफ़ी अच्छी है। क्लियरली कंपनी ने प्रोग्रेस ज़रूर की है स्कूटर डेवलपमेंट में, क्योंकि इसका जो एक फिट एंड फिनिश का लेवल है वो कंपनी के पुराने प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक अलग ही लेवल पे है। ये कहने के बावजूद भी मैं आपको ये बता दूं कि इस स्कूटर में अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। स्कूटर में अभी भी अनइवन पैनल गैप्स हैं। जो टच स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छा नहीं है यूज करने में, फंक्शनैलिटी वाइज भी बहुत केपेबल नहीं है। स्कूटर की राइड क्वालिटी फर्म है और रेंज के मामले में स्कूटर काफी सीमित मालूम होती है। और मेरा ये मानना है कि नेक्सस के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, बजाज, एथर, TVS, ओला, इनकी तरफ से काफ़ी सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट हैं। स्पेशली बजाज और TVS के जो इस ही साल आए हैं। अब आप एक चेतक खरीद सकते हैं 1 लाख रुपए से थोड़ी ज़्यादा कीमत में, और iQube भी खरीद सकते हैं सेम कीमत पे। कंपटीशन जो है वो बहुत इंटेंस हो गया है और नेक्सस में ऐसी कोई एक खास बात नहीं है जो उभर के आए इसके एक USP के तौर पे। और मेरा ये मानना है कि एम्पियर के लिए कस्टमर्स को कन्विंस करना कि नेक्सस अपने राइवल से बेटर है वो एक अपहिल टास्क होगा। पर आपको कैसी लगी एम्पियर की नेक्सस? क्या आपको इसके कोई फीचर्स पसंद आए? क्या आपको इसका डिजाइन पसंद आया? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मजेदार लगा, तो हमें थम्स अप दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो नेक्सस में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए।